Witness number 1 in Cordelia drug case party, that witness we have right now, and he has something to share with us. We'll go across to that witness. His name is Prabhakar Salil. Prabhakar Salil, आप बात करने के लिए शुक्रिया। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप एक विटनेस हो, विटनेस नंबर 1 करके एनसीबी ने आपको दिखाया है, क्या हुआ था उस रात एग्जैक्टली? आपको किसने वहां पे बुलाया था, या आप, एनसीबी का कहना है कि आप इंडिपेंडेंट विटनेस हो, कि आप खुद वहां पे गए थे या किसी ने आपको वहां पे बुलाया था? मुझे वहां पर बुलाया गया था। एक्चुअली किरण गोसावी करके जो है, उनके पास मैं एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड करके काम कर रहा था 22 जुलाई से लेके, मतलब लास्ट जो इंसिडेंट हुआ क्रूज का तभी तक। हाँ, आपसे मेरा अगला सवाल यही है, आप किरण गोसावी को कैसे जानते हैं? क्योंकि फिलहाल किरण गोसावी के ऊपर बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं और वो एब्सकॉन्डिंग है ऐसा बताया जा रहा है, तो आप किरण गोसावी को कैसे जानते हैं? किरण गोसावी को एक्चुअली मैं पर्सनली जानता नहीं था इससे पहले, क्योंकि मैं बेरोजगार था। तो मेरे एक फ्रेंड है जो हम लोग साथ में लास्ट 12 साल से मैं एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड करके ही काम कर रहा था। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे जस्ट लाइकली एक कॉल किया कि क्या कर रहा है, घर में बैठा है या कुछ किधर जॉब कर रहा है? मैंने बोला नहीं, घर पे ही है। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, इनसे बात कर ले, देख उनको रिक्वायरमेंट है। 21 जुलाई की रात को मैंने कॉल किया, 22 जुलाई से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो 22 जुलाई से आप किरण गोसावी के साथ? 22 जुलाई 2021। 22 जुलाई 2 तारीख से। आपसे पूछूंगा कि आपको जब इंडिपेंडेंट विटनेस बनाया गया तो आपको किरण गोसावी ने बताया था कि वहां आने के लिए, और वहां पे क्या क्या हुआ जब आप वहां पहुंचे? आप 2 तारीख, 1 तारीख या 2 तारीख, आप पूरा क्या हुआ वाकया वो बताइए। 1 तारीख को क्या आपको किसी ने बताया था 2 तारीख को वहां पे पहुंचने के लिए? मुझे एक्चुअली कुछ भी जानकारी नहीं थी। पहली बात तो ये है, 1 अक्टूबर 2021 को रात को करीबन 9:45-10 के बीच में मुझे कॉल आया। किरण गोसावी सर ने मुझे कॉल किया कि कल रेडी रहना 7 बजे तक, अपने को एक जगह जाना है। ठीक है। तो वो लोग अहमदाबाद से बाय रोड निकल गए थे। तो बोला 9:45-10 बजे अगर निकल तो 7 बजे तक पहुंचना मुश्किल है। वो हिसाब से मैं मॉर्निंग 7:30 के आसपास मैंने वेकअप किया। फिर अचानक से उनका कॉल आया कि मैंने तुझे गूगल पे किया 500 रुपीज, एक काम कर तू अर्जेंट निकल और सीएसटी पहुंच, मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ। जैसे ही मैं सीएसटी उतरा, मैंने लोकेशन देखा तो वो एनसीबी ऑफिस का निकला। फिर मैंने वहां से टैक्सी पकड़ा और एनसीबी ऑफिस गया। तो किरण गोसावी सर जो मतलब गाड़ी हायर करते थे, इनोवा व्हाइट कलर का, वो ड्राइवर और हम लोग मतलब 1 महीने से वही गाड़ी हम लोग चला रहे थे। तो उनका और मेरा बॉन्डिंग अच्छा था। तो उनको मैंने एनसीबी ऑफिस के सामने देखा, गाड़ी पार्क है, उनको पूछा सर किधर है? बोले ऊपर गए हैं, मीटिंग चालू है। ऊपर मतलब कहाँ पे? एनसीबी ऑफिस में। उसके बाद अराउंड 9:45-10 के बीच में सर का कॉल आया ड्राइवर को, गाड़ी लेके आ करके। हम लोग एनसीबी ऑफिस के सामने मतलब नीचे गए गाड़ी लेके। एनसीबी के एक अधिकारी नीचे उतर रहे थे उनके साथ, किरण गोसावी सर के साथ। वो लोग गाड़ी में बैठे। मुझे बोला गया कि तू यहाँ पर ही रुक, किधर जाना नहीं, मैं तुझे कॉल करता हूँ। तुरंत 2 मिनट के अंदर समीर वानखेड़े साहब भी उतर गए। वो अपने सरकारी गाड़ी में निकल गए। दोनों गाड़ी एक के पीछे एक निकल गए। कहाँ गए मुझे तभी तक पता नहीं था। उसके बाद दोपहर में 12:15 के बीच किरण गोसावी सर का कॉल आया। तो मुझे बोला अपने को फ्रैंकीज वगैरह लेना है। वो साथ में हम लोग ने फ्रैंकीज वगैरह लिया। अराउंड 7 to 8 हम लोग ने फ्रैंकीज लिया, बिस्लरी की बोतल, थम्स अप वगैरह। फिर मैंने वो सब कैरी बैग्स मेरे हाथ में उठाए, मेरे को अंदर लेके गए। अंदर मतलब कहाँ लेके गए आपको? मैं बताता हूँ पूरा। तभी मुझे पता चला कि वो ग्रीन गेट है करके। तो मैंने पढ़ा इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल करके, वहां पर लिखा था। हम लोग अंदर गए। वहां पर एक बोर्डिंग था, अराउंड 1 किलोमीटर था रनवे के यहाँ से। वहां पर गए तो समीर वानखेड़े साहब बैठे थे। उन्होंने एक फ्रैंकी और बिस्लरी दिया, और उनके जो साथ के सहकारी अधिकारी थे वो एक जगह पे बैठे थे। उनको मैंने बाकी का फ्रैंकीज और ये सब दिया। फिर उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, गोसावी सर ने, किधर जाना नहीं, ग्रीन रीड के बाहर जो तंबू बांधा हुआ है वहां पर चेयर्स वगैरह, उधर बैठ, मैं थोड़ी देर में तुझे
व्हाट्सएप पे फोटो भेज रहा हूँ। फोटो भेजेंगे। हाँ, उनको सिर्फ रिकॉग्नाइज कर, उसके बाद वो बस में बैठ के यहाँ पर आएंगे। जैसे तू रिकॉग्नाइज करता है, मतलब पहचान लेता है, तो मुझे इन्फॉर्म कर दे। तो ये फोटो किसकी थी आपने पूछा इनको? उस टाइम पे तो मुझे फोटो आए नहीं, मुझे फोटो अराउंड 1.5 के करीब आ गए व्हाट्सएप पे, और मैं किसी को जानता नहीं था। लेकिन जो पहला फोटो आया उसमें मुनमुन धमेचा थी। ऐसे 10 से 12 फोटो मेरे पास आ गए थे। तो मुनमुन धमेचा को क्या आपने आइडेंटिफाई किया उस बस में? नहीं, क्योंकि क्या है, ये कोविड सिचुएशन में हर कोई मास्क पहन के आ रहा था अंदर। सिर्फ मैंने एक ही आदमी को पहचाना, लेकिन उनका मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। कितने फोटोज आपको भेजी गई थी आइडेंटिफाई करने के से 12 पकड़ के चलो। और उसमें से कितने लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया? ओनली 1। और उसके बाद क्योंकि आपको पंच करके दिखाया, यानी विटनेस करके दिखाया इंडिपेंडेंट, ये जब कार्रवाई हुई जो एनसीबी ने की, तब आपके सामने क्या हुआ? क्या वो कार्रवाई जब हुई तब आप वहां पे थे? जब पंचनामा हुआ आप वहां पे थे? कार्रवाई जब ये अंदर चल रही थी तभी तो मैं वहां पर नहीं था। ठीक है। अराउंड 10:30 रात के 10:30 पौने 11 बजे मैं वहां पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि मुनमुन धमेचा और एक लेडीज थी, उनको एक साइड में बिठाया था। उनके साथ एक लेडी कांस्टेबल रखी थी और 4-5 जन थे। एक साइड में मैंने देखा तो आर्यन खान जी एक कैबिन में बैठे हुए हैं। मतलब ठीक है। आपने पहचाना आर्यन खान को कैसे? हाँ, पहचाना, क्योंकि वो सेलिब्रिटी की लड़के हैं, तो ऑब्वियसली पहचान तो सकते हैं। क्योंकि उनका नाम हमेशा मतलब वायरल होते रहता है। अभी एक सेलिब्रिटी के लड़के हैं, तो उनको कोई भी पहचान सकता है। फिर वहां से अराउंड 11:15 के बीच में ये लोग एनसीबी ऑफिस पहुंच गए, मतलब सबको लेके। फिर उसमें किरण गोसावी सर ने उनकी जो इनोवा थी वो अंदर बुला ली थी। फिर उसमें वो आर्यन खान के साथ बैठे और एनसीबी के एक अधिकारी थे। ये लोग सब साथ में लेके एनसीबी ऑफिस चले गए और मैं चलते चलते एनसीबी ऑफिस के नीचे जाके खड़ा रह गया सामने। जो पंचनामा जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर है, क्या आपने वो पढ़ा था? आपने उस पे? अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। अराउंड 1:45 बजे के बीच में मुझे कॉल आया किरण गोसावी सर का, ऊपर आ जाए एनसीबी ऑफिस में, वानखेड़े साहब बुला रहे। मैं थोड़ा पानी पी लेता। जैसे ही मैं ऊपर गया एनसीबी ऑफिस में, तो उनके एक सहकारी थे सालेकर करके, समीर सालेकर। उन्होंने मेरे हाथ में पेपर था मध्ये, बोले इसमें साइन कर। बोला सर ये सब पूरा ब्लैंक है, मैं साइन कैसे करूं? वानखेडे साहब वहां से बाहर आ गए, अरे त्याच्या साइन घे पटापट ते पंचनाम्यावर। तो मैंने तभी हल्के से ही बोला, क्योंकि मैं उनके ऑफिस के अंदर हूं और मेरा साइन ले रहे हैं। बोला सर पूरा ब्लैंक है, क्या करूं? मैंने तभी मराठी में उनसे बात किया, साइन करे काय ना होत। ऐसा किसने कहा आपको? वो समीर सालेकर ने। अच्छा। फिर मैंने क्या किया, अराउंड 9 से 10 पेपर के ऊपर मैंने गिना सब, लाइकली 9 से 10 पेपर के ऊपर उन्होंने मेरा साइन लिया। उन्होंने मेरा आधार कार्ड पूछा। मैं बोला मैं आपको आधार कार्ड है ना सॉफ्ट कॉपी भेजता हूँ, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। उनका मैंने नंबर लिया और उनको मैंने व्हाट्सएप कर दिया। तो आपको तभी कुछ शक नहीं आया कि ब्लैंक पेपर के ऊपर आपकी सिग्नेचर ले रही है? या आपने कभी आप जो गोसावी जो थे एनसीबी ऑफिस के अंदर हूँ, उनसे मैं आर्ग्यूमेंट क्या करूँ? नहीं, लेकिन गोसावी जो जिन्होंने आपको वहां पे बुलाया था, आप कह रहे हैं आपने उनको बताया नहीं कि ब्लैंक पेपर पे मेरे सिग्नेचर लिए जा रहे हैं? मैंने तभी सर को पूछा, सर ये सब ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन ले रहे हैं, इसमें कुछ लिखा भी नहीं है, तू कर रहे काय होत नाही, तू काळजी करू नको, ऐसा मुझे बोला गया। बेसिकली पंचनामा में वो चीजें लिखी जाती है जो वहां पर इंसिडेंट होता है, वो वहां पर एक्चुअली एज पर माय नॉलेज, मुझे तो इतना कुछ जानकारी नहीं है लॉज के बारे में, पंचनामा वहां पर बनना चाहिए था और वहां पर ही मेरा साइन लेना चाहिए था। वहां पर मतलब शिप पे, शिप के जो बोर्डिंग के यहाँ पर उधर अगर तुमने पूरे सबूत इकट्ठा किए हैं तो वहां पर ही मेरा साइन क्यों नहीं लिया?